हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। सर्दी की वो रात कुछ अलग ही थी। चांदनी रात चांदी से चमक उठी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी कांप रही थी। मैं मनीषा आंगन में खड़ी थी, लेकिन नजरें छत की तरफ ही जा रही थी। मैं जानती थी कि ऊपर छत पर राकेश है, शहर से आया हुआ मेरा देवर, जो इन दिनों छुट्टियां बिताने गांव आया था। प्रताप मेरा पति खेतों से लौटकर थकान भरी सांस लेते हुए सोया हुआ था। सास ससुर भी अपने कमरे में थे। घर में एकदम सन्नाटा था। मैंने गहरी सांस ली। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रही थी। मैं अकेले में सोच रही थी कि कितनी अजीब बात है। सालों से मेरी यही जीवन, कोई बदलाव नहीं था। सुबह उठना, सबके लिए खाना बनाना, खेतों का काम संभालना और रात को बिस्तर पर लेटना और प्रताप का जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर सो जाना। कभी वो चाहत नहीं मिली जो औरत के भीतर की आग को भड़काए। कभी वो सुख नसीब नहीं हुआ जो रात भर याद रही। मैं खुद को कोसती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि पति को भी मेरी तरफ खिंचाव नहीं होता है, या उम्र के साथ साथ मेरी खूबसूरती भी ढलने लगी है। लेकिन आज शाम से मन कुछ अलग ही था। देवर जब घर आया था तो उसकी वो नजरें, जो बचपन में मासूम थी, अब गहरी प्यासी और कुछ कहती हुई लग रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं धीरे धीरे छत की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या कर रही हूँ मैं? ये तो मेरा तेवर है। अगर कोई देख लेगा तो बहुत बदनामी होगी। लेकिन मेरे पैर रुक नहीं रही थी। मैं छत पर पहुंची तो वो हाथ में सिगरेट लेकर जलाने ही वाला था। तभी उसने मुझे देख लिया। भाभी आप? उसकी आवाज में हैरानी के साथ साथ एक खुशी भी थी। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी और ठंड भी बहुत लग रही है। लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मैं राकेश के पास गई, इतना पास कि उसकी बदन की गर्माहट महसूस कर रही थी। उसने कहा, भाभी आप तो कांप रही हैं। उसने अपनी शॉल उतारी और मेरी कंधों पर डाल दिया। राकेश की उंगलियां मेरी कंधे पर रुकी। मेरा शरीर एकदम से सिहर उठा। मैंने कहा, देवर जी नीचे चलो, ठंड बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वो हिला नहीं। उसने कहा, भाभी घर के सभी लोग सोए हैं, भैया भी। क्या आज रात बस हम दोनों? उसकी आवाज में एक अलग तरह की गहराई थी जो मेरे मन को छू गई। मैं मन में सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो उसकी भाभी हूँ, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यास, और वही प्यास जो सालों से मेरे भीतर भी दबी हुई थी। राकेश ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हाथ बहुत ही गर्म था। मैंने चुराने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कमजोर पड़ गई। मैंने कांपते हुए कहा, राकेश ये गलत है। राकेश ने कहा, अच्छी तरह से पता है भाभी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपकी वो साड़ी में लहराती पतली कमर मुझे रातों को सोने नहीं देता है। मेरी सांसें एकदम से रुक सी गई। मैं चुप थी। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। राकेश एकदम से मेरे पास आया। हम दोनों की सांसें मिल रही थी। मेरी आंखें एकाएक बंद हो गई। उसने मेरे गालों पर अपना हाथ फेरा। स्पर्श बहुत ही नरम था। उसने कहा, भाभी आप कितनी सुंदर हैं। मैं कांप उठी। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। हमारा रिश्ता, समाज क्या कहेगा, मान सम्मान सब कुछ। लेकिन दिल कुछ और ही बोल रही थी। दिल की धड़कन भारी हो रही थी और अंदर एक हल्की सी सनसनी। राकेश ने धीरे से होठों पर होठ रख दिए। पहला चुंबन हल्का सा। पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं पीछे हट गई, लेकिन राकेश ने कमर पकड़ लिया। भाभी बस एक बार। मैंने कुछ नहीं कहा, बस होठ फिर मिले। चुंबन गहरा हुआ। उसका हाथ कमर पर सरक रही थी। मेरी सिसकारियां निकली। ओह राकेश! उसने साड़ी के पल्लू को धीरे से सरकाया। ब्लाउज की बटन को एक एक करके खोले। मेरा बदन चांदनी रात में चमक रही थी। राकेश अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
भाभी आज मैं आपको वो दूंगा जो भैया नहीं दे पाए। उसने मेरी धड़कनों पर अपना हाथ रखा। राकेश ने मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मैं भी उसका साथ दे रही थी। मैं कांप रही थी। लंबे समय तक हम दोनों ऐसे ही लेटे रहे। बाद में हम दोनों चुप थे। ठंड भी लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। राकेश, हमने ये क्या कर दिया? अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो? राकेश ने मुझे गले लगाया। उसने कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ एक रात नहीं, मैं शहर वापस जाऊंगा, लेकिन ये रात याद रहेगी। मैंने कहा, राकेश ये तो अंधा प्यार है जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं एक औरत हूँ। घर के सभी लोग अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक राज जो कभी नहीं मिटेगा। रात बीत रही थी। सुबह सब सामान्य था, लेकिन मैं जानती थी ये रात हमेशा हमारे बीच रहेगी। एक छुपा हुआ और दबी हुई, कभी नहीं खत्म होने वाला सुख। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।